ब्राह्मणों का काम है, हम गरीब आदमी क्या जाने भगवान क्या होता है। एक बोला तो तेरी तो 1/3 जिंदगी पानी में चली गई। दूसरा बोला अच्छा भगवान को नहीं जानता, ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म ब्रह्म क्या होता है? बोले बाबूजी हम तो ब्रह्म भी नहीं जानते। अरे ब्रह्म ब्रह्म भी नहीं जानता? नहीं साहब हमें कोई मतलब ही नहीं पड़ता ब्रह्म से भगवान से, हम तो नाव चलाते हैं, भोजन करते हैं, बस गृहस्थी का पालन हो रहा है। अरे तब तो तेरी आधी जिंदगी पानी में चली गई। बताओ इतना बड़ा हो गया ब्रह्म नहीं जानता। तीसरा बोला अच्छा तूने कोई गुरु बनाया है? गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, बनाया कोई गुरु जी? बोले महाराज कहाँ समय हमें गुरुजी बनाने का, हम तो बस काम धंधे में ध्यान रखते हैं। बोलो तेरी तो केवल 1/4 जिंदगी बची है, ऐसे ही जीवन निकाल दिया, ना गुरु बनाया, ना ब्रह्म को जाना, ना भगवान को पहचाना। धरती पे आया बोझ बन करके और चला गया। चलते चलते नाव बीच भंवर में फंस गई। वो नाविक बोला सुनो भाई ज्ञानियों, नाव डूबने वाली है, भंवर में फंस रही है, तुम तीनों में से किसी को तैरना आता है? बोले नहीं तैरना तो नहीं आता। बोला तो तुम्हारी तो सारी जिंदगी पानी में चली गई, मैं तो तैर करके निकल भी जाऊंगा। निवेदन करने का भाव यह है कि ज्ञान के मार्ग में अभिमान होता है और भक्ति के मार्ग में अभिमान नहीं होता। भक्ति का मार्ग तो ऐसे जैसे बिल्ली का बच्चा। आपने बिल्ली देखी है? अपने नवजात शिशु को, छोटे से बच्चे को दांतों से पकड़ के, गर्दन पकड़ के ले जाती है दांतों से, और दूसरे घर में ले जा करके रख देती है। इतने पहने पहने दांत होते हैं उसके, जिनसे चूहा चबा जाती है, खरोंच भी नहीं लगने देती अपने बच्चे को। ये है भक्ति का मार्ग। भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है। और तीसरा मार्ग तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर निकाला, वो शरणागति का मार्ग है। उसमें कुछ करना ही नहीं है, जैसे हो उसके सामने आ जाओ बस। और गड़बड़ ये होती है कि हम उसके सामने जैसे हैं वैसे नहीं जाते, बनावटीपन लेकर के जाते हैं। मन में कुछ और है और वाणी से कुछ और निकल रहा है। और भगवान को ये कपट ही अच्छा नहीं लगता। भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम जैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उसके सामने हो जाए। मन में बुराइयां भरी पड़ी हैं, खोट भरा पड़ा है, ऊपर से घंटी हिला रहे हैं, तिलक छापा लगा रहे हैं, क्या फायदा उसका? माता देवहूति भगवान कपिल के ऐसे सत्संग को सुनकर प्रेम की 10वीं अवस्था को पार कर गई। प्रेम की कई अवस्थाएं होती हैं। प्रेम जब उमड़ता है तो शरीर पानी बनता है, आंसू निकल पड़ते हैं। ये पहली स्टेज है आंसू निकलने की। और 10वीं अवस्था जब होती है तब तो पूरा शरीर ही पानी बन जाता है। माता देवहूति सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में परिणित हो गई। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को प्रणाम करके गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित,